सिंहासन 32 की 25वीं कहानी त्रिनेत्री पुतली की कथा। एक के बाद एक करके लगभग 24 पुतलियों ने राजभोज को महाराज विक्रमादित्य की कहानी के जरिए 24 गुणों के बारे में बता दिया था, जिसे जानकर वह बहुत हर्षित हुए। इसके बाद बड़ी थी 25वीं पुतली की जैसे ही राजभोज सिंहासन की ओर बढ़े उन्हें 50वीं पुतली ने रोक लिया और कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के एक और महान गुण के बारे में बताने लगी। महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे। इस कारण वे भेष बदलकर अक्सर नगर में घूमते और प्रजा के दुखों को जानकर उसे नीति के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे। शायद यही कारण था कि महाराज विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण और एक भट्ट का परिवार ऐसे भी थे, जो कि बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी उनने कोई शिकायत नहीं की और जितना मिला उतने में संतोष करके रहते थे। वे और लोगों के जैसे राजा के पास कभी भी अपना दुखड़ लेकर नहीं गए। उनका मानना था कि उन्हें भगवान जो जरूरत के हिसाब से पर्याप्त अन्न और धन दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब ब्राह्मण और भट्ट दोनों की पुत्री की आयु विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सकें, क्योंकि वे दिन भर में जितना भी धन अर्जन करते थे वह केवल उसी दिन के लिए ही पर्याप्त हो पाता था। दोनों के पत्नियों ने अपने पति के सामने पुत्रियों के विवाह की और अपर्याप्त धन की बात कही। भट्ट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविष्य के बारे में भी वही कुछ करेगा। उधर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा समय दो, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों की स्थिति पहले के जैसी ही रही। एक दिन भट्ट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं दूसरे देश जाकर वहां से धन कमा कर लाऊंगा। इधर ब्राह्मण ने सोचा कि वह जिन यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करते हैं उनसे कुछ बात करके देखूंगा। भट्ट ने दूसरे दिन ही गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ, राजा, महाराजाओं को अपने नाटक और मजाकिया बातों से हंस कर खूब खुश किया और बदले में उन्होंने भट्ट को बहुत सा धन उपहार के रूप में भेंट दिया। जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकट्ठा हो गया तब उसने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग में चरे लुटेरों को उसके धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया। वह निराश खाली हाथ घर आ गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था।
अब वही पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा। तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी के कहा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेगा हमारी मदद करने के लिए। भट्ट ने कहा क्या मालूम ऐसे ही हो। महाराज विक्रमादित्य ने भट्ट की बात सुन ली और हंसते हुए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने भी अपने यजमानों से घूम फिर कर धन की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारा बात बता दी। तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाले, आप कल महाराज विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा और कल ही महाराज विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही महाराजा विक्रमादित्य ने 2 सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण और भट्ट को दरबार में बुला लिया। महाराज ने भट्ट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराज से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज आपने दोनों में भेदभाव क्यों किया। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा कि भट्ट ऊंची जाति का न होकर भी भगवान पर भरोसा रखता था और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधि बनाया था। वहीं ब्राह्मण को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैंने उसकी इंसान के जैसे ही मदद की। दरबारी ने महाराज की नीति पूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गया। इतना कहकर 25वीं पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहो राजन, क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य के जैसे ही नीति से दूसरों की मदद करने वाला गुण मौजूद है। यह सुनकर राजा भोज ने अपना सिर नीचे कर लिया और 25वीं पुतली भी अन्य पुतलियों के जैसे वहां से उड़ गई। कहानी से सीख, हमें न सिर्फ न्याय बल्कि दूसरों की मदद भी नीति से करना चाहिए, जिससे वह हमारे द्वारा दी गई मदद का गलत फायदा न उठा ले।